अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। सो इनइक्वालिटी क्या होती है? कोई भी वीडियो उसमें जो फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स होते हैं, जिसमें मैं इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ उसके कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, वो 5 to 10 मिनट्स आपने नहीं मिस करने। आपके लिए एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इक्वालिटी कैसे कहते हैं। इक्वालिटी का मीनिंग होता है इक्वल होना, यानी कि देखें 5 इज इक्वल टू 5, देयर इज नो डाउट। 3 इज इक्वल टू 3। जब दो चीज़ें इक्वल नहीं होती, जैसे कि यू नो कि 2 इज नॉट इक्वल टू 6, तो फिर यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई हम और सिंबल यूज करेंगे और ये जो रिलेशन बनेगी इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब यू नो कि 2 जो है वो 6 से लेस है, तो लेस के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, दिस वन। ग्रेटर क्या 2 और 6 में से 6, तो इस सिंबल का जो फेस है वो 6 की जानिब यानी कि ग्रेटर की जानिब ओपन होगा। ये फर्स्ट कंसेप्ट है आज का, ये माइंड में बिठा लें, कहीं पे लिख लें कि जो नंबर ग्रेटर होगा इस इनइक्वालिटी का फेस उस साइड पे ओपन होगा। इसको आप कैसे रीड करेंगे? 2 इज लेस देन 6, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 6 इज, यस 6 2 से ग्रेटर है, तो 6 इज ग्रेटर देन 2। देखिए 2 अगर 6 से लेस है तो 6 2 से ग्रेटर हो जाएगा, दैट सिंपल। तो जस्ट मैंने इन नंबर की जगह चेंज की है और इनइक्वालिटी का मैंने साइन चेंज किया है, मीनिंग वही सेम रहा है। इस इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, वो मैक्सिमम कितना वेट उठा सकती है उस पर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, उसकी प्रिकॉशन ये है कि आप इस पे जो वेट है वो 500 से लेस आप इसमें वेट डाल सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ द लिफ्ट या वेट दैट लिफ्ट कैन टेक इज लेस देन 500 kg। ये देखिए एक इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी की इम्पोर्टेंस का भी पता चल गया होगा कि ये कहाँ पे यूज होती है। लेकिन आप कहते हैं सर नहीं 500 पे अलाउ है, लेस देन 500 का मतलब है कि 500 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, 500 से जो भी लेस वेट होगा वो इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर 500 पे इंक्लूड करना है तो फिर आप कैसे लिखेंगे? वेट लिफ्ट लेस और इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, इसका मतलब होता है इक्वल। लेस और इक्वल, इससे हम कैसे रीड करेंगे? लेस देन और इक्वल टू। ये माइंड में रख लें, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, लेस देन और इक्वल टू 500 kg। इट मीन कि 500 भी इंक्लूडेड है और इससे लेस सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। हो गए जी। यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4, ये 2x माइनस 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करने लगे लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, an inequality of the form ax plus b। यू शुड रिमेम्बर कि ये लीनियर इक्वेशन की भी शेप थी, लेकिन वहां पे इक्वल का साइन था, अब इक्वल का साइन नहीं होगा। ax प्लस बी इज लेस देन 0, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉसिबल हो सकता है।
यानी कि या ये लेस देन 0 लिखा होगा या ये ग्रेटर देन 0 लिखा होगा। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए और बी क्या चीजें, दे आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर आप ए 0 पुट कर दें तो 0 इंटू एक्स, एक्स ही 0 हो जाएगा। तो वेरिएबल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी बनाने का जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। सो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इससे हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाकी सब रूल सेम रहेंगे। यानी कि देखिए आपको सॉल्व करना पड़ जाए 3x प्लस 4 इज लेस देन 5, तो वही लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाले रूल यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे। तो आप कहेंगे सर उस वे से, तो पहले हम 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 माइनस 4 हो जाएगा, 3x इज लेस देन 1। अभी 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, x इज लेस देन 1/3। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे x इज लेस देन 1/3, क्या ये एक सोल्यूशन होगा? वो कह रहे हैं कि लेस देन 1/3, तो 1/3 से तो बहुत सारे नंबर लेस हो सकते हैं। तो आपको एक सिंगल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि आपको एक सोल्यूशन सेट मिलेगा। इनइक्वालिटी को जब भी आप सॉल्व करेंगे सो यू आर गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन सेट। अब एक और कंसेप्ट, जस्ट एक कंसेप्ट यहाँ पे आपने माइंड में रखना है जो कि डिफरेंट है इक्वेशन को सॉल्व करने से, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो क्या है, लेट अस चेक। अगर इनइक्वालिटी है -3x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन 2, it will become -3x is less than 2 minus 4, -3x is less than -2। अब मुझे -3 से खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को -3 से डिवाइड कर दूंगा। अभी देखिए जैसे मैं दोनों साइड को -3 से डिवाइड करूंगा, -2 बाय -3, तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा। जब भी देखिए जब भी हम एक इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे है तो इट विल बिकम लाइक दैट, और अगर ग्रेटर और इक्वल टू है इट विल बिकम लेस और इक्वल टू, और अगर लेस और इक्वल टू है इट विल बिकम ग्रेटर और इक्वल टू। लेकिन कब, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। तो यहाँ पे ये -3 और -3 कट जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 2/3, यहाँ पे भी ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आप ये नोट कर लें, ये कहीं पे लिख लें। जब मैं कह रहा हूँ एक मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, तो आपको वो लिख लेना चाहिए। अगेन मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट। जब आप नोट लिख रहे होते हैं इसका मतलब यही होता है कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथ में मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। When an inequality is multiplied or divided by a negative number, its sign is reversed. Example, x minus x by 3, या चलिए माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो मुझे माइनस यहाँ से खत्म करना है, सो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ताकि लेफ्ट साइड पे माइनस खत्म हो जाए।
सो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये जो साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट साइड पे -1 इंटू 4, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, एक्स इज लेस देन -4, तो ये देखिए इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे रिवर्स हो गया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इनइक्वालिटी, ये मैं आपको बुक से समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे, वेयर इज इट, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज, टू इनइक्वालिटीज दैट आर joined by the word and or the word or are called compound inequalities। देखिए स्टूडेंट्स, इन दो इनइक्वालिटीज के दरमियान में एक वर्ड आया हुआ है एंड, यू कैन सी दिस वन, और इन दो इनइक्वालिटीज के दरमियान में एक वर्ड आया हुआ है और, अगर दो इनइक्वालिटीज के बिटवीन में एंड और या और आ जाए तो इन्हें हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहते होते हैं। और अगर वर्ड एंड हो तो उसके सोल्यूशन को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कैसे, हम आगे जाके देखेंगे, या मैं आपको यहां से भी समझा देता हूँ। अगर लिखा हुआ -3 इज लेस देन 2x प्लस 3 एंड का वर्ड है और का नहीं है, एंड 2x प्लस 3 इज लेस देन 5, यानी कि 2x प्लस 3 इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, यानी कि ये वाली चीज इन दोनों में रिपीट हो रही है। इसको कंबाइन वे से कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5, यानी कि जो चीजें रिपीट हो रही थी वो मिड में एक बार आ जाएगी। लेकिन किस इनइक्वालिटी के को आप इस तरीके से कंबाइन लिख सकते हैं जिन दो इनइक्वालिटीज के बिटवीन में एंड लगा हुआ हो। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अभी एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगी ये चीजें। एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। यहाँ पे एक वेरिएबल गिवन है, क्या ये वेरिएबल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सिंपली हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, y की जगह पे ये 3 पुट कर देंगे, वहां से हमें आंसर पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ये पार्ट और इसका आगे फर्दर ब्रेक किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5y माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 3। तो मैंने आपको क्या बताया कि y की जगह पे आप 3 पुट करें और चेक करें कि ये ट्रू है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पुट y इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं, अभी ट्रू नहीं है, ऊपर आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। 5 3 आर 15 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। 15 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट करें, 3 इज ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू कि 3 जो है वो 0 से ग्रेटर है? यस, 3 एक बड़ा नंबर है, सो जो गिवन वैल्यू है वो वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं y is equal to 3 satisfies the inequality। नेक्स्ट इस तरह सेकंड पार्ट है, यहाँ पे 4 माइनस 2x इज लेस और इक्वल टू 9। लेस और इक्वल टू 9 और यहाँ पे x की वैल्यू है -3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। 4 माइनस 2 -3 इज लेस और इक्वल टू 9।
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 ज़र 6 इज लेस और इक्वल टू 9, 6 और 4 को आप ऐड करें तो 10 इज लेस और इक्वल टू 9। माय डियर स्टूडेंट्स देखें 10 ना तो 9 से लेस है और ना इसके इक्वल है। इट मीन कि जो x इज इक्वल टू -3 है ये इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हेंस x is equal to -3 does not satisfy the given inequality. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने का मेथड आपको आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5 minus 2x is greater than -4x plus 5 और x की वैल्यू यहाँ पे 5 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 पुट करें दोनों साइड पे, 5 minus 2 x की जगह पे 5 इज ग्रेटर देन -4 into 5 plus 5, 5 minus 2 5s are 10 is greater than -4 5s are 20 plus 5, 5 minus 10 is -5 is greater than -20 plus 5, माइनस प्लस माइनस क्या बताया था कि माइनस प्लस माइनस का क्या मीनिंग है कि आपने नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 साइन लार्जर नंबर वाला। तो क्या -5 ग्रेटर है -15 से, यहाँ पे ट्रिक है। देखिए पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इनको अगर हम मनी की शेप में डिस्कस करें तो अगर आपके पास 0 रुपीज़ है इट मीन्स यू हैव नथिंग, अगर आपके पास ₹20 इट मीन्स यू हैव समथिंग, अगर आपके पास नेगेटिव ₹30 है इट मीन्स कि आप पर 30 का लोन है, यानी कि 30 का आप पे उधार है। और अगर ये नेगेटिव ₹15 है तो इट मीन्स 15 का उधार है। इट मीन्स कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके लिए -15 बड़ा हो जाएगा क्योंकि इससे आपकी जो आप पर जो बोझ है वो कम होगा। सो इट मीन्स कि नेगेटिव में जितना नंबर स्मॉल होगा एक्चुअल में वो उतना ही लार्ज होगा एज कंपेयर टू द अदर नेगेटिव। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये नंबर लाइन पे हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें ये 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। स्टूडेंट 0 से राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो 0 से क्या होंगे लार्जर और ये पॉजिटिव होंगे, और जो 0 से लेफ्ट साइड पे हैं वो 0 से स्मॉलर हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अब 2 और 3 देखें, अगर मैं इनको नीचे लेके आता हूँ तो 3 राइट पे आ रहा है तो 3 2 से बड़ा है, और 4 जो है वो 3 के राइट पे आ रहा है। इट मीन्स कि दो नंबर में से जो नंबर लाइन पे राइट साइड पे होगा वो लार्जर होगा। इस तरीके से अगर हम -4 और -2 को कंपेयर करते हैं तो -2 राइट साइड पे आ रहा है इट मीन्स कि वो -4 से ग्रेटर है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये आप माइंड में रखें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5 इज ग्रेटर देन -15, तो यस नंबर लाइन पे -5 -15 के राइट साइड पे आता है, सो दैट्स करेक्ट। सो इट मीन्स it is correct, you can write here, hence what x is equal to 5 satisfies the given inequality। okay students,
If you have any confusion, you can ask in comments. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ये बहुत इजी है। जी की जगह पे -2 पुट करें, -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा 2, 2 3 are 6, तो 6 is less or equal to 6, तो यस 6 is equal to 6, तो लेस और इक्वल टू में से एक चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन कि ये जो गिवन सोल्यूशन है, जो गिवन नंबर है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मैं ये इसको अभी नहीं लिख रहा। वी कम टू पार्ट नंबर 6, यहाँ पे बुक में छोटी छोटी मिस्टेक्स की गई हैं, कहीं पे पार्ट में मिसिंग है, कहीं पे आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, इनको आपने करेक्ट करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, 5 times x minus 2 is greater or equal to 9x minus 3 times 2x minus 4, और x की वैल्यू यहाँ पे 11 गिवन है। इसको मैं इनक्रोज कर देता हूँ। तो सिमिलरली मेरे करने से पहले आप खुद ट्राई कर लें इसको। पुट x is equal to 11, 5 bracket 11 minus 2 greater or equal to 9 times 11 minus 3 2 times 11 minus 4। 5 पहले 5 को मल्टीप्लाई ना करें, बोर्ड में ऐसे रूल का यूज करें और पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें। 11 minus 2 is 9 is greater or equal to 9 11s are 99। You should be very good in tables। minus 3 times 11 2s are 22 minus 4, 5 9s are 45 is greater or equal to 99 minus 3 times 18, ये 20 में से 22 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, 45 is greater or equal to 99 minus 18 3s are, if I am not wrong, it is 54। 45 is greater or equal to, ये यहाँ पे बनेगा 45। 54 में 40 ऐड करें तो 94 और फिर फर्दर 5 ऐड करें तो 99। विच इज ट्रू? Hence x is equal to 11 satisfies the given inequality। ये जो आखिर में मैं लाइंस लिखता हूँ ये लिख लिया करें, ये एक्चुअली आपके आंसर को डेकोरेट करती हैं, डेकोरेशन का काम करती हैं। ये इससे आप एग्जामिनर के लिए काम इजी कर रहे होते हैं। सो आपने जो टीचर मार्किंग कर रहा होता है उसको नाराज नहीं करना, अदरवाइज इट कैन प्रूव डेंजरस फॉर यू। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे 20 पार्ट बी है। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। तो इसको आपने सेट नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। वेरी इजी, डोंट वरी। तो एक बार फिर क्वेश्चन की मार्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, और इसमें से फर्दर क्लासिफिकेशन में पार्ट नंबर 1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 5 वेयर। अब x पे कंडीशन है कि क्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है। ओके जी, तो डायरेक्ट में इनके आंसर नीचे लिखते जा रहा हूँ। क्या बन जाएगा, सेट नोटेशन में कह रहे हैं तो सेट के लिए यू नो कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। जब भी सेट में सेट बिल्डर नोटेशन में जाएं, सबसे पहले आपने लिखना होता है वेरिएबल जो यूज हो रहा होता है, यानी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स। तो स्टार्ट में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स, और सच दैट ये लाइन लगा सकते हैं। इस लाइन का मीनिंग होता है सच दैट, या ये नहीं लगाना चाहते तो कॉमा लगा दें, कॉमा एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ये एक्स क्या चीज है, एक्स इज अ
नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है एंड। इसका क्या मीनिंग होता है? बिलोंग टू। एंड व्हाट? एंड ये जो कंडीशन है ये लिख लें। देखना, x इज ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू 5 नेचुरल नंबर है, तो आप ऐसे ये नंबर ही लिख दें तो दैट वुड बी बेटर। यानी कि नेचुरल नंबर में 2 आता है, 3 आता है, यहाँ पे 4 एंड 5। जस्ट मैंने ये क्यों लिखे नेचुरल नंबर में, ये गिवन था कि x नेचुरल नंबर है, ये 2 है या 2 से ग्रेटर है, और 5 या 5 से लेस है, तो यानी कि 2 से 5 तक इसमें सारे आ जाएंगे। इट वॉज वेरी इजी। पार्ट नंबर 2 में आ जाए। y इज लेस देन 7 वेयर y इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि कह रहे हैं कि y नेचुरल नंबर है लेकिन 7 से लेस है, तो इट मीन्स कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। वेयर y इज अ नेचुरल नंबर, इसे आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, y इज अ नेचुरल नंबर। इसका क्या बनेगा सोल्यूशन? 7 से लेस सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, z इज लेस और इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग टू रियल नंबर्स। z यहाँ पे इंटीजर नहीं है, z एक रियल नंबर है। जब रियल नंबर हो तो रियल नंबर को आप इस तरह लिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि 2 और 3 के बिटवीन में इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 2.1 है, 2.001 है, 2.00001 है, तो आप इनको लिस्ट नहीं कर सकते, तो इनको आपने इनइक्वालिटी की शेप में लिखना होगा। अगेन मेरी बात नोट कर लें कि रियल नंबर को आप लिस्ट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी की शेप में लिखना होगा। z is less or equal to -3 where what? z एक वेरिएबल है, यानी कि एक नंबर है, एंड इट इज अ रियल नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? यस, अब वो लिखेंगे जो मैं पहले आपको बता रहा था। देखेंगे z, यानी जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, z क्या चीज है, ये कॉमा के बाद आपने बता देना है। z इज अ रियल नंबर। ये पैटर्न याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये याद हो जाएगा। इस सिंबल का क्या नाम है स्टूडेंट्स? इट मीन्स एंड, इट मीन्स बिलोंग टू। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। एंड व्हाट? एंड z इज लेस और इक्वल टू -3। बस इस तरीके से लिख देना, आपकी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। अब लास्ट है फिफ्थ पार्ट, ये हम इधर ही कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन रियल नंबर है, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस पार्ट सिंप्लीफाई करवाए। ये 4 और 5 ये एक की वे से होंगे, x कॉमा x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3/2 ब्रैकेट क्लोज। लाइकवाइज ये जो फोर्थ पार्ट है, लेकिन इसमें होल नंबर हैं, तो इसको कैसे करेंगे? x इज लेस और इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू w मीन होल नंबर। सो स्टूडेंट्स बताएं, इसको मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूं या टेबुलर मेथड मीन कि जिसमें हम नंबर को लिस्ट कर देते हैं। देखिए होल नंबर को लिस्ट करना इजी है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 4 से लेस ये थोड़े से हैं, आप इनको लिस्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या 4 यहाँ पे इंक्लूडेड है या नहीं है। तो देखिए इस इनइक्वालिटी साइन के नीचे इक्वल का साइन भी है, इट मीन्स कि 4 भी है, सो यू हैव टू राइट 4 हियर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इन तमाम पार्ट्स की, और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज बहुत 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 ईजी है।
जस्ट इसमें हम एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आपको बताएंगे. सो दिस चैप्टर with this exercise will have been added. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं. इनमें आपने इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने हैं. सो लेट अस सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे. सो 7 + 2 विच बिकम्स 9. सो स्टूडेंट्स अगर आप माइंड ना करें तो 3 को मैं राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देता हूँ. 9/3 तो ये बन जाएगा 3 × 3 9. अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाए तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है. तो 3 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देयर आर जस्ट 2 नंबर्स विच आर लेस देन 3 एंड दे आर नेचुरल नंबर्स एंड दीज आर 1 एंड 2. तो आपके सॉल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आएंगे. तो इनको हमने टेबुलर शेप में लिस्ट कर दिए. क्वेश्चन नंबर 3 6x - 5. अभी मैं थोड़ी सी इसको स्पीड अप करूँगा. 35 - 2x एंड x बिलोंग टू होल नंबर्स. इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? जो x वाली टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं. तो 2x राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे ये प्लस हो जाएगा. इज़ लेस और इक्वल टू 35. 5 लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा. सो 6x + 2x इज़ 8x. 8x इज़ लेस और इक्वल टू 40. 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. x इज़ लेस और इक्वल टू 8 1s are 8, 8 5s are 40. सो होल नंबर्स हैं. x इज़ लेस और इक्वल टू 5 एंड x इज़ अ होल नंबर. तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4. क्या 5 आएगा या नहीं? देखें इनइक्वालिटी के सिंबल के नीचे इक्वल का साइन भी है, तो इट मीन्स कि 5 भी आएगा. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये लिखो हुआ x इज़ लेस देन 5, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन. और अगर x लेस और इक्वल टू है, इसे हम क्या कहते हैं? लेस और इक्वल टू. यानी कि अगर ये नीचे इक्वल का साइन है तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं कहते. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? कि जिसमें नीचे इक्वल का सिंबल ना हो. दीज टू आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. ये माइंड में रखना, जो MCQ आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 16 - 5y is less than 4 times y - 1 -7 एंड साथ में y बिलोंग टू रियल नंबर्स. यहाँ पे माइंड में रख लें जो y है ये एक रियल नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट साइड पे ब्रैकेट्स हैं उनको ख़त्म करें. 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 4 y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी. -7. y वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ. क्या बन जाएगा? 16 - 5y -4y इज़ लेस देन -4 और -7 स्टूडेंट्स ये -11 बन जाएगा. अब ये इस 16 को भी राइट साइड पे ले जाएं. 16 का जो साइन है वो प्लस नहीं है, प्लस है, माइनस नहीं है. इसके लेफ़्ट साइड पे साइन चेक किया जाता है. -5y -4y इट इज़ 9y इज़ लेस देन -11 -16. सो -9y इज़ लेस देन -27. यहाँ पे मेन पॉइंट आता है इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट. डिवाइड बोथ साइड्स बाय -9. पहले पेज भी मैंने लिखा था कि जब आप एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सॉरी, ये जो लेस देन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। ये -9 और ये -9 कट जाएंगे, तो y इज़ ग्रेटर देन, ये माइनस और ये माइनस भी कट जाएंगे, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो y इज़ ग्रेटर देन 3। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा हमारे पास, y the set of all y such that y belong to real number and y is greater than 3। आपने सर इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनमें आपने सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए थे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फिनिट सेट बनता है। अब रियल नंबर ग्रेटर दैन 3 इनकी कोई लिमिट नहीं है, और ना ही हम सारे रियल नंबर यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, बल्कि आप एक बुक पे लिख लें या अपनी नोटबुक पे नोट कर लें कि रियल नंबर कैन नॉट बी लिस्टेड। सारे रियल नंबर को आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो रियल नंबर का जब सोल्यूशन होगा तो हम इस तरीके से लिखा करेंगे। So you need to keep it in mind. Question number 5, 10 minus 7 minus y. Is greater or equal to 3y minus 9. And again y is a real number. So माइनस को इनसाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। जब माइनस ब्रैकेट के साथ अप्लाई होता है, ब्रैकेट को आप ख़त्म करते हैं तो ब्रैकेट की ईच टर्म के साथ माइनस अप्लाई होता है। तो 7 जी माइनस हो जाएगा और y का साइन माइनस है, इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाता है और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3y माइनस 9। y वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, 15 माइनस 7, so it will become 8 plus y and minus 3y is greater or equal to minus 9। 8 को राइट साइड पे लेके जाएं, y minus 3y it will become minus 2y is greater or equal to minus 9 minus 8, so minus 2y is greater or equal to minus 17। देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की। 8, सो दैट्स राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दें तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या इस तरह कह दें कि -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम -17 डिवाइड बाई -2। y इज़ लेस और इक्वल टू 17/2। माइनस और माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, y such that y is a real number and y is less or equal to 17/2। Question number 6, solve the following compound inequalities where x is a real number। तो इन कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 3x is less than 11 और 2x plus 3 is less than -9। so where x belong to real numbers। तो इसमें सारे x जो वेरिएबल है दे आर रियल नंबर्स। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ को आपने सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। ये जो लेफ्ट साइड पे इसको सिंप्लीफाई करें, इट विल बिकम -3x is less than 11 minus 5, so -3x is less than 6 एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 बाई -3। नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -2। यहाँ पे इधर और आपने लाजमी लिखना है, 2x 3 को राइट साइड पे ले जाएं, -9 -3 और यहाँ पे भी 2x इज़ लेस देन -12 और x इज़ लेस देन -12/2 और x इज़ लेस देन -6। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका,
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इसको ऐसे रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 और एक्स इज़ लेस देन -6। जो और वाली इनइक्वालिटी होती है कंपाउंड, इसके सोल्यूशन सेट को आप कंबाइन करके नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2x + 3 इज लेस और इक्वल टू 9 एंड, अब ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है जिनमें दो इनइक्वालिटीज़ को एंड ऑपरेटर के ज़रिए आपस में कंबाइन किया जा रहा है। सो अगेन इनको आपस में सिंप्लीफाई करें सेपरेटली। 2x इज़ लेस और इक्वल टू 9 - 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -6 + 5। 5 को मैं राइट साइड पे ले गया हूँ। 2x इज़ लेस और इक्वल टू 6 एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। x is less or equal to 6/2 and x is greater than -1. So x is less or equal to 3 and x is greater than -1. अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें सोल्यूशन में क्या आ रहा है आपका कि x ग्रेटर देन है -1 से और लेस और इक्वल टू है 3 से, यानी कि ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, 1 2 3, एक्स जो है इस -1 से ग्रेटर है और 3 से लेस और इक्वल टू है, तो जस्ट ये वाले नंबर आ जाएंगे जिनको मैंने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किए। तो यानी कि इन दो इनइक्वालिटीज़ को आप एक सिंगल इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दो सोल्यूशन को आप एक सिंगल सोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज, कैसे, एक्स इज़, सबसे पहले दरमियान में एक्स लिखना है, उसके लेफ़्ट साइड पे ये सिंबल लगाना है, यानी कि एक्स किससे ग्रेटर है, तो एक्स देखिए -1 से ग्रेटर है। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैंने एक्स को राइट साइड पे लिखे और -1 को लेफ़्ट साइड पे लिखे और इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करके लिखे, और इसकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। और एक्स लेस किससे है, लेस और इक्वल टू 3 से है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यानी कि ये इन दोनों को मैंने मिला के लिखे। सो सोल्यूशन सेट इज व्हाट, इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये लाइन लगा लिया करें, एट दिस लाइन मीन सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 लेस और इक्वल टू 3. This was question number 7. Question number 8. 7 minus 3x is greater or equal to 1. And less or equal to 22. So अभी देखें, अभी इन्होंने दो इनइक्वालिटीज़ को आपस में कंबाइन करके लिखा हुआ है, यानी कि पहले क्या था, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लिखा हुआ था, अब एंड की जगह पे इन्होंने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिए। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका सलूशन निकालने के लिए हमें मिड में जस्ट एक्स चाहिए। तो ये जो दरमियान में इनइक्वालिटी है, इसमें से एक्स के अलावा बाकी जितने नंबर हैं इनको आपने रिमूव करना है। तो पहले जो प्लस है माइनस हो रहा है, तो 7 प्लस हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे तमाम साइड से। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स लिख लें, ऑल इनइक्वालिटीज लिख लें। 1 - 7 इज लेस और इक्वल टू 7 - 3x -7 इज लेस और इक्वल टू 22 - 7। तो 1 - 7 इज -6, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज लेस और इक्वल टू 22 - 7 इज 15, हियर इज -3x। अब x के साथ -3 है, इसको रिमूव करना है।
सो सब साइड्स को आप -3 से डिवाइड कर दें। डिवाइड ऑल टर्म्स बाय -3। सो -6 डिवाइड बाय -3, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, -3x डिवाइड बाय -3 and 15 by -3. It will become 2 greater or equal to x greater or equal to -5। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं x, देखिए ग्रेटर है -5 से, तो यू कैन राइट लाइक दिस। और ये लेस किससे है, 2 से, यानी कि इसको आप रिवर्स ऑपरेशन में लिख लें। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। So now you can write the final solution set, all x such that x is a real number and x is greater or equal to -5 less or equal to 2। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि अगर इस शेप में कोई इनइक्वालिटी लिखी हुई है तो आप इस नंबर को इधर शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें और इन इनइक्वालिटी की साइन चेंज कर दें, तो क्या बन जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 3। यू कैन राइट लाइक दिस। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, (3x + 21 is less than 1 - x) or so this is a compound inequality containing or the procedure for solving it is the same. Move all the x terms to the left hand side. 3x plus x is less than 1 - 21। 21 को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो 3x plus x is 4x is less than 1 - 21 is -20। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दें, ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x इज़ लेस देन -5 और अब -2x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये +2x हो जाएगा। इज़ ग्रेटर देन 8 को राइट साइड पे ले जाएं। सो दिस इज़ 5x इज़ ग्रेटर देन -5। x के साथ 5 को रिमूव करें, ये राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, -5/5। तो x इज़ ग्रेटर देन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद -1। So now you can write solution set. S.S means solution set. इस solution set को आपने 3-4 बार लेके प्रैक्टिस कर लेनी है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। अब देखें जी, और ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है कंटेनिंग और पेज नंबर 1 पे हमने लर्न किया था कि ऐसी कंपाउंड इनइक्वालिटी जिसमें और हो, हम उसके सोल्यूशन को कंबाइन करके नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, x इज़ लेस देन -5 और x इज़ ग्रेटर देन -1। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। लास्टली क्वेश्चन नंबर 10, 1 - 5x is greater than 16 and 3 - 3x/2 is less or equal to 9। तो ये एंड इनइक्वालिटी अभी से माइंड में रख लें कि इसकी सोल्यूशन को हम लास्टली कंबाइन कर लेंगे। तो 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, -5x इज़ ग्रेटर देन 16 - 1, -5x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड x इज़ लेस देन y। ये नेगेटिव नंबर है, इसे हम डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो -3, 5 1s are 5, 5 3s are 15। आगे एंड इस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, इट विल बिकम -3x/2 इज लेस और इक्वल टू 9 - 3 लेस और इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ 12। नाउ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y,
इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने की रीज़न क्या है? अगेन जहाँ पे नेगेटिव नंबर है। सो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -4. Now you can fill this space with the word and. So the solution can be combined as मैंने क्या बताया था कि आपने मिड में x लिख लेना है। x किससे ग्रेटर है ये सिंबल लगाना है आपने। x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू तो नीचे लाइन लगाएं -4 एंड इट इज़ लेस देन -3. सो सॉल्यूशन सेट इज़ x such that x is a real number and x is greater or equal to -4 and less than -3. तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11. एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करने हैं. लेट अस लर्न इट. द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, यानी कि एक नंबर उन्होंने बता दिया है x. द सम हमने फाइंड करना है, यानी किसी चीज़ को हमने ऐड करना है. किसको? 5 टाइम्स अ नंबर x. टाइम्स को क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना. 5 टाइम्स अ नंबर x, तो एक नंबर x को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. इट विल बिकम 5x. एंड 10, और 10 के साथ हमने 5 टाइम्स अ नंबर का सम करना है. तो क्या बन जाएगा? 5x प्लस 10 इज़ लेस देन -35. ये लेस देन हो गया और -35, यानी कि जो वो कहते जा रहे हैं आप उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते जाएं. नेक्स्ट है यहाँ पे एक वर्ड और, तो आप यहाँ पे और लिख लें. ग्रेटर देन, यानी कि यही जो पीछे आपने इनइक्वालिटी बनाई है, एक्सप्रेशन बनाई है 5 टाइम्स द नंबर x एंड 10 के सम की, वो ग्रेटर देन है. 5x प्लस 10 इट इज़ ग्रेटर देन -5. वर्ड रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट. सिंपली आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये कंपाउंड इनइक्वालिटी बन गई है, इससे आपने x की वैल्यू ढूंढनी है. तो दैट्स वेरी सिंपल. 5x इज़ लेस देन -35. 10 को राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लें और 5x इस 10 को भी राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लें. नाउ 5x इज़ लेस देन -45 और दिस वन 5x इज़ ग्रेटर देन -15. तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. इट विल बिकम x इज़ लेस देन -9. 5 1s आर 5, 5 9s आर 45 और ये 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. इट विल बिकम x इज़ ग्रेटर देन -3. सो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? x such that x is a real number and x is less than -9 और x is greater than -3. अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैंने इन दो सॉल्यूशन को आपस में कंबाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सॉल्यूशन और ऑपरेटर के ज़रिए आपस में सेपरेटेड हैं. अगर एंड के साथ सेपरेटेड होते तो हम इनको वन सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 12. ये ऐसे रीड करें आप लोग. 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है, वो नंबर कौन सा है? अब प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने बताया था नंबर x है, यहाँ पे नहीं बताया गया, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x. 2 टाइम्स द नंबर, तो इस x को हमने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2x डिक्रीज्ड बाय का मतलब होता है माइनस करना. आपने उसमें से 5 डिक्रीज़ किया है. इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सिंबल लगा दिए. टू द नंबर, यानी कि वही नंबर जो आपने लेट किया है, इंक्रीज्ड बाय 8, वही नंबर और उसमें आपने इंक्रीज़ करना है. इंक्रीज़, जब डिक्रीज़ मीन माइनस है तो इंक्रीज़ मीन प्लस होगा. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर.
तो देखिए एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेनी। क्वेश्चन को अगेन देखते हैं कि ये हमने किस तरीके से मैथमेटिकल मॉडल बनाया है। 2 टाइम्स द नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं गिवन, सो आई लेट द नंबर एज एक्स। 2 times a number decreased by 5, so 2 times a number decreased by 5 is less than, sorry, is greater than or equal to, ये सिंबल लगा दिए किसके, टू द नंबर यानी कि सेम नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, उस नंबर में 8 आप प्लस कर दें। अब इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। x को एक साइड पे ले आएँ, सो इट विल बिकम 2x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। सो 2x में से एक x सब्ट्रैक्ट करें, x इज़ रिमेनिंग, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 13, 8 और 5 कितना होता है 13। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। लेकिन देखें ये 4 लाइन्स का क्वेश्चन था। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a real number and x is greater or equal to 13. So with this question this exercise has been ended. I think ये एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशंस और जो पहली एक्सरसाइज थी उसके साथ ये कम्प्लीटली मैच कर रही है। फ़र्क जस्ट इतना ही है कि जब हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और बाकी कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दो इनइक्वालिटीज़ एंड ऑपरेटर के ज़रिए मिली हुई हैं तो उनके सोल्यूशन को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर और ऑपरेटर के थ्रू मिली हुई हैं तो आप उनके सोल्यूशन को कंबाइन नहीं कर सकते। सो दीज वर द 2 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को और MCQ को कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।